आप सभी को जेएमएससी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं खाना खाने से पहले इन 4 गलतियों को करने वाले सुधर जाओ। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में खाना खाने से पहले उनको कुछ नियम और कानूनों को नहीं पता होता है, जिससे कि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है खाना खाने से पहले आप लोग इन 4 गलतियों को करते हो, जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारी संकट और बहुत सारे दिक्कत और बहुत सारी प्रॉब्लमें आपके जीवन में आ सकती है। आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली भी है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि सुधर जाओ। आप लोगों को अपने जीवन में इन 4 गलतियों को करना बंद कर दो। तो चलिए मेरे प्रियो, वो कौन से 4 गलतियां हैं जो आज हमारे सभी मसीही लोग अपने जीवन में खाना खाते समय करते हैं। तो मेरे प्रियो, तो चलिए सबसे पहली गलती के बारे में बात करने वाला हूं, बिना आभार के खाना। यानी कि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है बिना आभार यानी कि अपने जीवन में बहुत से ऐसे मसीह होते हैं जो अपने जीवन में बिना आभार के खाना खाने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है, पहला तीमुथियुस की पुस्तक का अध्याय 4 से 4 और 5 में लिखा हुआ है, हर एक वस्तु जो परमेश्वर ने बनाई है और वह अच्छी है, और यदि धन्यवाद के साथ स्वीकार किया जाए तो वह किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि वह परमेश्वर के शब्द और प्रार्थना से पवित्र हो जाती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, परमेश्वर कहता है बिना आभार के खाना खाना आपके जीवन के लिए अपवित्र है, आपके जीवन के लिए पाप है। और परमेश्वर इस बात को कहता है कि हर एक वस्तु जो परमेश्वर ने बनाई है वह वस्तु अच्छी है, और यदि धन्यवाद के साथ स्वीकार किया जाए तो वह किसी भी प्रकार से अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि वह परमेश्वर के शब्द और परमेश्वर से परमेश्वर कहता है वो पवित्र हो जाती है। और यह परमेश्वर कहता है, और यह वचन हमें याद दिलाता है कि खाना हमेशा परमेश्वर के आभार के साथ करना चाहिए, और ना कि बिना सोचे समझे या बिना आभार व्यक्त किए। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने जीवन में खाना खाते हैं और वो परमेश्वर का आभार नहीं करते, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अगर आप लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति आभार नहीं है तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि आपका खाना जो होगा वो क्या है, अब वो व्यर्थ चला जाएगा। आपके शरीर में कभी भी बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतें और आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां भी आ सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, घमंड से खाना खाना। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में घमंड से खाना खाते हैं। घमंड से खाने का मतलब होता है कि जैसे उनके घर में अच्छा सा खाना मिला तो दोस्तों कहते हैं कि हम इतना अच्छा खाते हैं कि और कोई भी नहीं खाता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अपने खाना का घमंड करना अपने जीवन में छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, याकूब की पुस्तक का अध्याय 4 से 6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है लेकिन घमंडियों से बचता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है, यानी जो अपने जीवन में लाचार हैं, परेशान हैं, हताश हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है, उनको आशीर्वाद देता है कि ताकि आप लोग खाओ और फूलो और फलो और आप अपने जीवन में खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर सको। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि घमंडियों से परमेश्वर बचता है, ताकि घमंडियों से पाला उससे ना पड़े। परमेश्वर उनसे इतनी नफरत करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम खाना खाने के समय घमंड करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। हमें विनम्रता और साथ और आहार ग्रहण करना चाहिए, यानी हमें अपने जीवन में एकदम नॉर्मल और साधारण और अपने आप को शांत करके अपने भोजन को ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि आपका सारा काम सफल हो जाएगा, आपके काम में कभी भी कोई बाधा और रुकावट और आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो घमंड हर एक इंसान जो
अपने जीवन में करता है उसका घमंड भी टूट जाता है। जैसे कि राजा दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे घमंड किए थे, लेकिन परमेश्वर की दंड और परमेश्वर की ऐसी आहार मिली उसके जीवन में कि वो परमेश्वर के सामने झुक गया, अपने घुटने टेक दिया। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 3 में पढ़ते हैं, बहुत अधिक खाने से बचें। यानी कि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से ऐसे मसीही लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपने खाना से ज़्यादा यानी कि जितना वो खाते हैं उससे कई अधिक वो लोग खा जाते हैं। जैसे कि कहीं पार्टी में गए या किसी ने उनको इनवाइट किया तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खाना खा जाते हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है बहुत अधिक खाने से आप लोगों को बचना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 23 से 20 और 21 में लिखा हुआ है, तुम शराबियों और मांसाहारियों के साथ ना बैठो, क्योंकि जो कोई अत्यधिक खाता है और पीता है वह दरिद्र हो जाता है। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खाता है, जैसे शराबी हो गया और मांसाहारी हो गया, तो परमेश्वर कहता है इनके साथ आप लोग मत बैठो, क्योंकि ये जो होते हैं ये अत्यधिक खाना खाते हैं और पीते हैं। और परमेश्वर कहता है ये दरिंदे हो जाते हैं। दरिंदे का मतलब होता है ये लोग अपने जीवन में इंसानियत नाम की चीज़ भूल जाते हैं। ये किसी के प्रति देखते और सुनते नहीं हैं, इन्हें सिर्फ खाने की लगी रहती है। तो इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है आप लोगों को अपने जीवन में इन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के कुछ नियम और कानूनों का उल्लंघन अगर आप लोग अपने जीवन में करते हो तो परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट हो सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें बन सकती हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।